दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और जब जितनी भी ताकत लगा लो, अगर आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है या आपका होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये टाइटल है आज की एक छोटी सी कहानी का। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक किसी व्यक्ति ने हमें कल एक कहानी सुनाई थी। वो आस्थावान व्यक्ति है, परमात्मा को बहुत मानता है। अच्छी बात है, जो जिसको माने वो उसका है और जो ना माने वो उसका नहीं है। ये हम बम्बई में हैं और ये हमारी बहन जी यहाँ पूजा करती हैं। देखो कितनी आस्थावान है। मेरे हिसाब से सारे भगवान यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। सभी की आस्थाओं को मैं नमन करता हूँ। सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कोई अपने भाईचारे को मानता है, कोई नहीं मानता। कोई रिश्तेदारी को मानता है, कोई नहीं मानता। कोई किसी भी चीज़ को मान सकता है। मानना और अनुभव करना, ये दोनों में अंतर है। जब हम छोटे छोटे थे, पढ़ाई होती थी, तो मैथमेटिक्स के सवाल जब निकाले जाते थे तो माना जाता था। मान करके और फिर उदाहरण दे करके और फिर वो समझाया जाता था। मानना एक शब्द है, किसको मान्यता करते हो, किसको नहीं करते हो, ये आपका विषय है। इसमें कोई ज्ञान देने लगे कि भाई ये होता है, ये नहीं होता है। अपने अपने विश्वास हैं, अपने अपने बिलीफ हैं हर व्यक्ति के। चलो कहानी पर आते हैं। तो एक पुजारी था और एक बहुत बड़ा सेठ था। उस सेठ को बड़ा घमंड हो गया अपनी शक्ति पे, अपने पैसे पे, क्योंकि उससे बड़ा कोई सेठ नहीं था। और एक गरीब सा आस्थावान महात्मा या पुजारी या ज्ञान देने वाला झोंपड़े में रहता था। तो एक दिन सेठ ने चलते हुए किसी को कुछ गलत बोल दिया। वह महात्मा सुन रहा था। उसने कहा, लाला जी, वो जो शक्ति है, जो परमपिता परमात्मा है, ये आप नहीं बोल रहे, वक्त बोल रहा है, और वो जो चाहता है वो कर देता है। तो बोले, मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा, वो करता हूँ। बोले, नहीं, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, उसकी जब कृपा रहती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बोले, कोई आजमा के देख लो। अब चलो मैं आज आपको बताता हूँ। सुबह सुबह की बात थी कि आज मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा। अगर उसके अंदर शक्ति है तो वो खाना खिला देना। तो उस महात्मा ने कहा, अगर उसको मंजूर होगा तो खिला देगा, मैं कैसे बता दूँ। तो उसने कहा, आज रात 12 बजे तक अगर मुझे खाना का मैंने संकल्प ले लिया, खाना नहीं खाऊंगा, अगर मुझे किसी कारण से खाना खिला दिया तो मैं विश्वास करने लगूंगा। उसने कहा, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो वो सेठ था, वो शिकार करने जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ चला गया तो उसके पीछे शेर पड़ गया। अब शिकार कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे शेर पड़ गया तो वो अपना सब तामझाम छोड़ छाड़ के पेड़ पे चढ़ गया बचने के लिए।
पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे आराम से ऊपर बैठा था, उसने कहा बच गया आज तो कोई बात नहीं। अब कुछ लोग वहाँ से राहगीर गुजर रहे थे, तो उन्होंने बढ़िया पेड़ देखा, उधर बावड़ी भी थी, एक पानी की भी व्यवस्था थी, वो खाना बना के लाए थे। जैसे कोई ट्रैवल करता है और वो देखता है कि भाई ये धर्मशाला या ये पेड़, पहले तो पेड़ होते थे, धर्मशालाएं तो नहीं होती थी, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ करके बोले यहीं पानी भी है और खाना भी है, यही हमारे पास बना बना है गरम गरम, यही खा लेते हैं। तो वो खाने के लिए बैठे जैसे ही वैसे उन्हें घोड़ों की टाप सुनाई दी, जैसे घोड़े आ रहे हैं। तो घोड़े काफ़ी आ रहे हैं तो डाकू भी हो सकते हैं, उनके दिमाग में सैकड़ों बात आई। तो उस खाने को छोड़ के भाग गए। खाना शुरू भी नहीं किया था, इतने व्यवस्था ही बनाई थी, भाग गए। इधर वास्तव में वो चोर आ रहे थे, डकैत थे, उन्हें बड़ी तेज भूख लगी हुई थी, सब लूटपाट करके कहीं से आ रहे थे। वो जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्हें खाने की खुशबू आई और छाया थी। बोले रे खाना तो ये पड़ा, ये रखा। अब वो कहने लगे, बैठ गए सरदार और उनके सारे चेले चपाटे, बैठ गए सारे डाकू। बोले भाई खा तो लें, पर ये यार ऐसा ना हो कभी किसी ने इसमें जहर वहर डाल दिया हो तो वो आएंगे और खा लेंगे, हम मर जाएंगे। बोले ढूंढो ये खाना किसने बनाया है, कौन है आदमी। और इधर उधर देखते रहे, कोई था ही नहीं, तो वो भाग चुके थे खाने वाले। अब वो साहब जी ऊपर बैठे थे। अब उन्होंने कहा कि भाई उसको ढूंढो, तो वो पता नहीं कैसे घबराहट उसको हो गई या पेशाब लगा, वो मुँह गया। पेशाब किया तो नीचे उसके एक के सर पे वो पड़ा। उसने ऊपर देखा तो अरे बोले सरदार ये बैठा, ये मारना चाहता है, जिसने जहर मिलाया होगा, उसने उतारो इसको नीचे। उसको नीचे उतारा गया। बोले इसको खाना खिलाओ पहले, अगर जहर होगा तो दूसरा ये मरेगा पहले, हम बाद में खाएंगे। तो उसे कहने लगे कि खाना खा भाई। वो बोले जी मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। राम राम, मैं तो खाना नहीं खा सकता, मैंने तो आज प्रण ले रखा है। उसने कहा ये बदमाशी कर रहा है, ये खाना नहीं खाएगा, इसका मतलब इसने इसमें जहर मिला रखा है और ये हमें मारना चाहता है, खा। अब उसकी कुटाई शुरू कर दी। अब जब आप कुटाई शुरू करोगे तो आपको खाना पड़ेगा। तो जब खाना खाया उसने तो उसका व्रत टूट गया, उसका जो उसने प्रण ले रखा था वो टूट गया। और फिर उन्होंने खाना खाया, सभी जो भी वो डाकू थे। तो फिर वो सेठ जब लौट के वापस आया तो संत के चरणों में गिर गया। बोला जी आपने सही कहा, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं, सब कोई और ही शक्ति है जो चला रही। दूसरी कहानी, एक व्यक्ति बड़ा आस्थावान था। उसने कहा जी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक व्यक्ति थोड़ा अहंकार में था, उसने कहा कैसे लिखा है दाने दाने पे खाने वाले का नाम। उसने कहा भाई लिखा है। उसे कोई शक्ति थी, कोई पहचानता था। उसने कहा एक ढेरी पड़ी थी गेहूं की। उसने कहा भाई ले, एक दाना उठाया और बोला भाई ये देख, इसमें बता किसका नाम लिखा है। उसमें एक दिव्य शक्ति थी, उसने उसको देखा तो उसने कहा ये मुर्गी खाएगी, ये मुर्गी का नाम लिखा है इस दाने पे। अब उस व्यक्ति ने कहा अरे ले मैं इसको अभी खा जाता हूँ। उसने ऐसे करके दाने को मुंह में डाला। अब वो मुंह की जगह वो नाक में घुस गया, वो दाना नाक में घुस गया, कोई बात नहीं। अब उसके नाक में घुस गया भैया, वो बतेरो सिनके बतेरो निकाल रहे, वो निकले ही ना।
अब ना निकले, गुड मॉर्निंग, तो नाक में घुस गया भैया, उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो पहले डॉक्टर क्या जी, वैद्य होते थे, वैद्य के पास ले जाया गया तो वैद्य ने तेरा वैसे जोर लगाया ना परिसल, तो एक बाती बनाया गया और उसकी नाक में चढ़ा दी, दूसरे नाक में। अब यहाँ में चढ़ाई तो एकदम छींक आई तो वो दाना निकल के पट्ट आगे पड़े और आगे एक मुर्गी घूम रही और मुर्गी ने पट्ट दैसी वो दाना खा लिए। तो अब ये सच्ची बातें हैं या ये आदमी को समझाने के लिए बताई गई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ कहानियाँ हैं व्यक्ति को समझाने के लिए। अब क्या होता है क्या नहीं होता है भैया मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इन कहानियों से हम सबको एक सीख जरूर मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार कि मैं ही कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ, मेरे ही हिसाब से चल रहा है। हाँ ठीक है, कर्म करना हमारे ड्यूटी बनती है, बगैर एक्शन के रिएक्शन नहीं होगा। खाली ये बैठे रहोगे कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऊपर से पटक दे, कोई कहीं ऊपर से आ जाए। बहुत लोग चमत्कारों के इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए, भाग बनता रहेगा। और जो लोग भाग्य भरोसे ही बैठे रहते हैं भैया, मैं तो कहता हूँ गड़बड़ है। काम करना चाहिए तभी। अब ये एक्शन हुआ, किसी आदमी ने सीखने की कोशिश की, किसी ने जिद करने की कोशिश की, ठीक है। इन कहानियों में जो पात्र थे उनको ये दर्शाया गया है कि कुछ तो उन्होंने किया जो उन्हें सीख मिली, अनुभव मिला। अब अनुभव लेने ही हम इस धरती पर आए हैं। ये नहीं कि एक अनुभव ले लिया बस उसी के सहारे ज़िंदगी काट रहे हैं। बहुत लोग काटते हैं जिनमें क्षमता नहीं होती कुछ नया कर दिखाने की। वो क्या इजी वे ढूंढते रहते हैं, आसान रास्ता ढूंढते रहते हैं, और जो आसान रास्ता ढूंढते हैं वो उनका कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। जो संघर्ष सुनते हैं, जो नया कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, वही खोज करते हैं और वही दुनिया में बदलाव करते हैं। तो चलिए, अभी हम बम्बई में ही हैं। आज के दिन की शुरुआत हमने एक छोटी सी कहानी से करी है। बहुत बढ़िया, हमारा लोगों से मिलना जुलना अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। और हम तो एक ही बात कहते हैं, हम तो आपके मित्र हैं, गुरु नहीं। और हम तो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा ही सीखता है। हम तो सीखने के लिए इस धरती पर आए हैं। हमें जो अनुभव हुए हैं वो आपको बताते रहते हैं। रुकना नहीं चाहिए। पानी अगर रुक जाएगा तो उसमें बदबू आ जाएगी। पानी को निरंतर चलते रहना चाहिए। उसमें कभी कितना भी गंदा पानी हो, उथल पुथल हो के वो साफ हो जाएगा। लेकिन रुका हुआ कितना भी साफ पानी हो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो सड़ जाएगा। तो मैं तो यही संदेश दूंगा आज का कि रुकिए मत, चलते रहिए। दिशाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में, ये तो वक्त अपने आप सबको ठीक कर देगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो सब दिशाओं में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। बेशक कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, अगर आप रुक गए तो कितनी अच्छी दिशा में आप जा रहे थे, लेकिन आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि चलते रहिए, काम करते रहिए। ठीक, किसी को तो वो काम आपका पसंद नहीं आएगा, और आप ये सोचो कि सबको पसंद आए तो भाई गड़बड़ है। किसी को तो नहीं पसंद आएगा, और जब किसी को पसंद नहीं आएगा तो आप अपनी पसंद से चलिए ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
मौज हो जाएगी। इसलिए आनंद में रहें, खुश रहें और अपनी इच्छाओं के लिए निरंतर काम करते रहें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।